Greetings, Padwans of Thought. Welcome to Cognitive Yoda, where we train your brain to become a Jedi Master of higher order thinking. So Padwans, आज हम लर्न करेंगे कॉग्निटिव बायसेस के बारे में। ये कॉग्निटिव बायसेस भला है क्या, ये होते क्यों हैं, इनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कितने टाइप के कॉग्निटिव बायसेस होते हैं और इनको ओवरकम कैसे किया जाए। सो लेट्स डाइव इन। इट ऑल स्टार्ट कि जब हम इन ऑब्जेक्टिव इनपुट को परसीव करते हैं हमारे सराउंडिंग्स में से, जिसके करके इंडिविजुअल्स के लिए सब्जेक्टिव रियलिटीज़ बनती हैं मल्टीपल उनके माइंड्स में। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल 1 के लिए सब्जेक्टिव रियलिटी 1 बनी, जिसके बेसिस पे वो कुछ डिसीजंस और जजमेंट लेता है। सिमिलरली इंडिविजुअल 2 के लिए सब्जेक्टिव रियलिटी कुछ और बनेगी और उसके बेसिस पे कुछ डिफरेंट डिसीजंस और जजमेंट लेगा। एंड ये दोनों इंडिविजुअल इसके अकॉर्डिंगली वर्ल्ड में डिफरेंट बिहेव करेंगे। बट ये इंडिविजुअल्स की सब्जेक्टिव रियलिटीज़ में डिफरेंस आता कहाँ से है? सो इसके मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे कि कॉग्निटिव बायसेस, इमोशंस, ओपिनियंस, इमेजिनेशंस एंड एक्सपीरियंस। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कॉग्निटिव बायसेस के बारे में। सो ये दो वर्ड्स से मिलके बना है कॉग्निटिव प्लस बायसेस। कॉग्निटिव अगर हम सिंपल टर्म में देखें तो इसका मीनिंग होता है हमारी थिंकिंग और मेंटल प्रोसेस, कि हम सोचते कैसे हैं, रीज़न कैसे करते हैं, चीज़ों को रिमेंबर कैसे करते हैं। सो वो सारी चीज़ें एनकैप्सुलेट करती है कॉग्निटिव को। और बायसेस का मीनिंग होता है कि हमारा किसी चीज़ के लिए फेवर करना। जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस में हम कहते थे कि ये टीचर किसी का बाइस कर रहा है, सो किसी चीज़ का आप फेवर कर रहे हो। सो इसको हम सम अप करेंगे तो इसकी एक जो होलिस्टिक डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी टेंडेंसी या इंक्लिनेशन टू थिंक इन अ पर्टिकुलर वे, कि आप उस पर्टिकुलर वे में सोचने के लिए मोटिवेटेड हो गए हैं। बट वो क्या होता है कि समटाइम्स वो कम्प्लीटली एक्यूरेट या फेयर नहीं होता है, कि रियलिटी कुछ और होती है और उसकी जो परसेप्शंस होती है वो कुछ और हो जाती है। अगर आपको कुछ सिंपल कीवर्ड इसके रिगार्डिंग रिमेंबर करना है तो आप ध्यान में रख सकते हैं लूप होल इन थिंकिंग या सिस्टमैटिक एरर इन थिंकिंग। सो अगर आप कॉग्निटिव बायसेस के बारे में कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज भी वहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कि अगर कॉग्निटिव बायस चीज़ एग्जिस्ट करती है और ये इन्फ्लुएंस कर रही है इंडिविजुअल की थिंकिंग प्रोसेस को, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन, कि आप परसीव उसको गलत वे में कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, जो इनपुट्स आपने एनवायरनमेंट से परसीव करें। तो एक टाइप से इन्फॉर्मेशन को आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप इनएक्यूरेट जजमेंट ले रहे हैं और उसके बेसिस पे आपकी फ्लॉड डिसीजन मेकिंग हो रही है, आप मिस्टेक्स कमिट कर रहे हैं। और इन सम सिनेरियोज इंडिविजुअल हार्मफुल बिहेवियर भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कॉग्निटिव बायसेस के। बट इसके कॉजेज़ क्या हैं? सो इसके वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉजेज़ कि ह्यूरिस्टिक्स, मेंटल शॉर्टकट्स भी जिसको कहते हैं, इसके ऊपर हम एक सेपरेट डीप एनालिसिस वीडियो बनाएंगे जो कि आप देख सकते हैं हमारी अपकमिंग वीडियोस में। बट अभी के लिए इसको क्रिस्प रखते हुए कि वर्ल्ड हमारा काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसमें अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर हम सारी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे तो हम कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते, बिकॉज लॉट ऑफ डिसीजंस आर टाइम बाउंड, राइट। सो क्विक डिसीज़न लेने के लिए, जजमेंट पे आने के लिए हम कुछ मेंटल शॉर्टकट्स पे रिलाई करते हैं। जैसे कि आपने मार्क जुकरबर्ग को देखा होगा कि पहले वो सेम शर्ट रिपीटेडली पहनते थे, तो वो भी एक टाइप का ह्यूरिस्टिक है। बट समटाइम्स क्या होता है, इन मेंटल शॉर्टकट्स के करके हम कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लीव कर देते हैं, जिसके कारण एरर आ जाता है हमारी थिंकिंग में और वो बाइस को लीड करता है। सेकेंड इज़ लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। इंडिविजुअल्स की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है कि वो कितनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन एक फ़िल्टर की तरह काम करता है
कि इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए वो कुछ सर्टेन फैक्टर्स को कंसीडर करता है और कुछ सर्टेन फैक्टर्स को वो लीव कर देता है। बट जो फैक्टर्स उसने लीव करे कई बार उन्हीं के करके हमारे माइंड में बायसेस आ जाते हैं। द थर्ड फैक्टर इज़ कि इमोशनल एंड मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जिनके करके भी ये बायसेस होते हैं, जैसे कि फियर हो गया जिसमें आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया रिस्क को, सो वो नेगेटिव बायस को लीड कर सकता है, या डिज़ायर टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप जो कि भी एक पर्टिकुलर बायस को लीड करता है। सो ये कुछ मोटिवेशनल इमोशनल ट्रिगर्स हैं जिनके कारण भी ये बायसेस आते हैं। फिर हम जो फोर्थ फैक्टर है वो है सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। ये सम अप होता है हमारी अपब्रिंगिंग का, कल्चरल फैक्टर का, सोशल एनवायरनमेंट का। इसी के करके हमारे बिलीव्स बनते हैं, वैल्यूज़ बनती हैं, बट समटाइम्स इट लीड्स टू बायसेस। सो ये भी एक फैक्टर है जो बायसेस को होने का एक कारण है। एंड देन एवोल्यूशनरी फैक्टर्स आ जाते हैं कि ये बायसेस एट फर्स्ट प्लेस होते ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स में ये ज़रूरी थे सरवाइव और रिप्रोड्यूस करने के लिए, अदरवाइज दे वुडंट बी एबल टू सरवाइव इन द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस, राइट। सो फॉर एग्जांपल नेगेटिव बायस के करके हमारे एंसेस्टर्स जो कि हंटर गैदरर्स थे उनने ज़्यादा अटेंशन पे करी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पे, जो कि इन सम केसेस उनको हेल्प करा थ्रेट्स वगैरह अवॉइड करने के लिए। सो इट्स ऑल नॉट ऑल नेगेटिव कि कॉग्निटिव बायसेस बिल्कुल ही ख़राब हैं, हम वो वाली एक एक्सट्रीम पोजीशन भी नहीं ले रहे यहाँ पे, बट डेफिनेटली ये लॉट ऑफ टाइम्स नेगेटिव वे में हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ये कुछ नोन फैक्टर्स थे, बट दे आर ऑल्सो अननोन फैक्टर्स एंड स्टिल लॉट ऑफ रिसर्च इज़ गोइंग ऑन इन दिस फील्ड। सो जैसे जैसे नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दिस। उसके बाद ये जो कॉग्निटिव बायसेस हैं ये किसको अफेक्ट करते हैं? सो बेसिकली ये हर एक पर्सन को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो, कंज्यूमर हो, वोटर हो, स्टूडेंट हो, पॉलिटिशियन, यू नेम इट एंड इट विल बी प्रेजेंट देयर। और ये मैनिफेस्ट हमारे हर एरिया ऑफ लाइफ में होते हैं, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हो, वर्क प्लेस हो, पॉलिटिक्स हो। सो एक टाइप से ये ह्यूमन थिंकिंग प्रोसेस में ओमनी प्रेजेंट है एंड ये हार्ड वायर्ड होते हैं, आप इनको ऐसे स्विच ऑफ नहीं कर सकते कि अब मैंने इसको स्विच ऑफ कर दिया अब मैं बिल्कुल रैशनली थिंक कर रहा हूँ, नहीं। बट फिर भी हमें इसके बारे में क्यों लर्न करना चाहिए, तो उसका एक प्रोमिनेंट रीज़न ये है कि जो पीपल हैं अथॉरिटी में, फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाता है कि जैसे कुछ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक इल्यूमिनाटी, ठीक है, वो इंडिविजुअल्स को कंट्रोल करती हैं एक पर्टिकुलर वे में, क्योंकि दे आर अवेयर अबाउट दिस मेंटल बाइसेस, जिसका यूज़ करके वो ह्यूमन डिसीजन मेकिंग में जो फ्लॉज हैं उसको एक्सप्लॉइट करती हैं और एक एंड गोल की तरफ इंडिविजुअल्स को ड्राइव करती हैं। सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसके बारे में अवेयर होंगे तो आप कम मैनिपुलेट होंगे, आप अपने एक इंडिपेंडेंट थिंकर की तरह सोच सकेंगे और अपने डिसीजंस ले सकते हैं। सो अब इसके हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। वैसे तो देर आर 180 प्लस नोन बाइसेस, लेकिन फॉर दिस वीडियो आई एम जस्ट कवरिंग 3 इम्पॉर्टेंट बाइसेस। बाकी अब हमारी अपकमिंग वीडियोस में मैं इम्पॉर्टेंट बाइसेस डिटेल में कवर करूँगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सबसे पहला है एंकरिंग बाइस। इस केस में क्या होता है कि हम हैविली रिलाई करते हैं, जो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने लर्न करी होती है सो वो हमारे एक एंकर बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेजिटेबल्स की शॉपिंग करने गए और आपने वहाँ पे वेंडर से पूछा कि ऑनियन के प्राइस क्या है, उसने कहा कि 50 रुपीज़ पर केजी, तो जो 50 रुपीज़ है वो एक एंकर बन जाएगा। अब आप नेक्स्ट वेंडर पे जाएंगे, अगर उसने उसको 40 रुपीज़ पर केजी कहा तो आपको लगेगा कि ये तो अच्छी डील है, क्योंकि आपके माइंड में वो एंकर होगा 50 रुपीज़ का। एंड ये एंकरिंग इफ़ेक्ट मार्केटिंग में भी काम करता है।
जिसको हम आगे कवर करेंगे। फिर हमारा बताया कन्फर्मेशन बाइस, कि आप सीक करते हैं या फेवर करते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो आपके प्री कंसीव नोशन के साथ कंफर्म करती है, और आप अवॉइड करते हैं या डिस्काउंट कर देते हैं ऐसे एविडेंसेस को जो कंफर्म नहीं करते। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ए बी और सी पार्टी के साथ, तो आप वैसे ही आर्टिकल्स पढ़ना पसंद करते हैं जो उस आइडियोलॉजी को फेवर करें, वैसे ही शॉर्ट्स देखते हैं, वैसे ही वीडियोस देखते हैं कि वो और आइडियोलॉजी और स्ट्रेंथन हो जाए। बट ये होता किस करके है? ये कन्फर्मेशन बाइस के करके होता है। एंड देन अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक बाइस। सो इस बाइस में क्या होता है कि कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने की हम एस्टिमेट करते हैं कि वो ईज़िली हमारे दिमाग में कैसे आ जाती है, कैसे वो एग्जांपल्स हमारे माइंड में ईज़िली आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़ पढ़ी कि एरोप्लेन का कोई क्रैश हुआ। सो जब आप ट्रैवल करने जाएंगे तो आपके माइंड में ये डर होगा कि एरोप्लेन का ही क्रैश तो नहीं हो जाएगा। बट कि जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि एयर ट्रैवल इज़ मच सेफ़र देन दी रोड ट्रैवल, लेकिन क्योंकि अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक वहाँ पे प्ले पे होता है, उसके करके जो रीसेंट इन्फॉर्मेशन एयरप्लेन क्रैश की है वो आपके माइंड में आ रही होती है, तो उसके करके आप इस सर्टेन वे में सोचते हैं। ओके, सो इस कॉग्निटिव बाइस को हम ओवरकम कैसे करें? सो सबसे पहली चीज़ है कि यू शुड बी अवेयर अबाउट बाइसेस, कि ऐसी कोई चीज़ हमारी मेंटल प्रोसेस में एग्जिस्ट करती है एट फर्स्ट प्लेस। उसके बाद जब आप इसके बारे में अवेयर हो गए तो फिर आप देखेंगे कि फैक्टर्स जो मेरे डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ इंटरेस्ट, कि हाँ मेरे डिसीजंस कुछ फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने ये कंफर्म कर लिया तो आपने बायसेस को चैलेंज करेंगे कि व्हाट आर सम फैक्टर्स दैट यू हैव मिस्ड, कि मैंने ये डिसीज़न लिया बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लीव आउट तो नहीं कर दिया जो इस डिसीजंस को लेने के लिए इम्पॉर्टेंट थी, या मैंने कुछ ऐसे फैक्टर्स को ज़्यादा वे तो नहीं दे दिया ज़रूरत से ज़्यादा। जब आपने अपनी डिसीजंस को बायसेस को चैलेंज करा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आप दूसरे के बायसेस को चैलेंज करें, बट ये आपने रिस्पेक्टफुली करना है, उनको जाके कॉन्फ्रंट नहीं करना डायरेक्टली कि आपकी डिसीज़न फ्लॉड है, आप इरेशनली सोच रहे हैं बाइसेस के करके। आपको सिंपली फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है नॉन डायरेक्टिव वे में। आपको अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू किसी पे इम्पोज नहीं करना फोर्सफुली। हाँ, आप उनको मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं जिसमें बाइसेस के बारे में इतनी डिटेल में हमने बात करी है, या आप उनको जर्नली बता सकते हैं इन बाइसेस के बारे में, ताकि उनको भी लगे कि आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन की नॉलेज है। एंड फाइनली जब आप किसी के साथ भी कोई भी डिसएग्रीमेंट में है तो उस टाइम आप ये सोच सकते हैं कि जब आप या कोई दूसरा इंडिविजुअल काफ़ी फिक्सेटेड है अपनी थिंकिंग को लेके कि मे बी यहाँ पे कोई ना कोई बायसेस प्ले में है, सो आई शुड ट्राई टू बी मोर रैशनल हेयर। सो ये सब जब आप करेंगे तो आपकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी रैशनल होगी और आप एक इंडिपेंडेंट थिंकर की तरह काम करेंगे। ईज़िली आप इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट नहीं होंगे किसी भी फैक्टर के थ्रू। सो देयर यू हैव इट, a mini course in cognitive biases. You have just taken the first step towards becoming a master of your mind. Remember, becoming a Jedi master of the mind is a journey, not a destination. Stay curious and keep learning. Subscribe to Cognitive Yoda for more mind expanding video, and remember, the force of higher order thinking is strong with you. Bye.